अब तक हमने परमात्मा के कई विषयों पर चर्चा की। चलें अब हम स्वयं परमात्मा के साथ का अनुभव करें। मैं परमात्मा को कैसे देख सकता हूं? उन तक कैसे पहुंच सकता हूं? उनके साथ कैसे वार्तालाप करूं? शायद ये बुनियादी सवाल हैं जिन पर मनुष्य गहराई से सोचते रहते हैं। भगवान की क्षणिक झलक पाने की लालसा शायद सबसे प्रबल होती है। भगवान निराकार और सूक्ष्म हैं। उन्हें इन भौतिक नेत्रों से देख नहीं सकते, जैसे हम देहधारियों को देख लेते हैं। जैसे मनुष्य परस्पर बातचीत करते हैं, उसी रूप से भगवान से बात कर पाना या उनकी बात सुन पाना नहीं हो सकता। अतः परमात्मा से स्थूल रूप से मिलने, देखने या वार्तालाप करने की अपेक्षा रखना, इसमें इतनी बुद्धिमानी नहीं। भगवान कहते हैं, मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाओगे। उन तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है उनकी याद। परमात्मा बहुत ही प्यारा और मीठा है। उनकी मिठास और प्यार को उन्हें प्रेम पूर्वक याद करके ही अनुभव किया जा सकता है। हम जितनी तीव्रता और गहनता से उन्हें याद करते जाते हैं, वैसे वैसे हम स्वयं को, भगवान और उससे प्राप्त वरदानों को समझते जाते हैं। हमें न केवल उनके साथ अपने रिश्ते का एहसास होता, बल्कि मानवता के प्रति कर्तव्य बोध भी सजग होता है। भगवान को याद करना उनके सभी गुणों और शक्तियों को प्राप्त करने का पर्यायवाची है। प्रभु स्मृति में रहने वाला शांति और सुख का अनुभव करेगा। उन सभी समस्याओं का समाधान पालेगा जिनका वह सामना कर रहा है, और बंधन मुक्त भी हो जाएगा। मन इस सीमा तक शक्तिशाली हो जाता है कि व्यक्ति कोई भी परिस्थिति या समस्या का सामना आत्मविश्वास से कर लेता है। उसके शुद्ध संकल्प और शुभ इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान को याद करने की विधि सहज और आसान है। किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को समझ सकने की हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए उनसे जुड़ने के लिए किसी अन्य पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। व्यक्ति को देह के पदार्थों, देह के संबंधों से बुद्धि योग हटाने का पुरुषार्थ अवश्य करते रहना चाहिए। स्वेच्छा और पूरी चेतना के साथ यह समझ बार बार स्मृति में लाएं कि मैं एक आत्मा हूं, और मैं आत्मा मस्तक के दोनों भ्रुकुटियों के मध्य विराजमान हूं। मन की इस अवस्था में परमात्मा को ज्योतिर्बिंदु के रूप में याद करें, देखें। धीरे धीरे फिर उनकी दिव्य विशेषताओं, जैसे वह ज्ञान सागर, शांति सागर, सुख सागर, आनंद सागर और शक्तियों का सागर है, उस पर विचार सागर मंथन करें। ईश्वर के अन्य सभी आयामों पर विचार करें। उनके साथ सर्व संबंधों, जैसे पिता, माता, शिक्षक आदि को याद करें, तथा हर रिश्ते को फिर से दोहराएं। परमात्मा के दिव्य व्यक्तित्व और महिमा का चिंतन करें। सोचें कि कैसे मैं सचेतन आत्मा शरीर से भिन्न हूं। इसी स्थिति में अधिक से अधिक समय तक रहें। यह अभ्यास तब तक करते रहें जब तक यह आपका सहज स्वभाव बन जाए। परमात्मा को जीतने और उन्हें अपना बनाने का उपाय है उनके प्रति पूरा पूरा ईमानदार रहना। उनसे अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, शांति और शक्तियां प्राप्त करने के लिए हमें पूरी तरह पारदर्शी बनना होगा। जो स्व परिवर्तन की इच्छा रखते हैं और स्व परिवर्तन द्वारा विश्व शांति की दिशा में योगदान देते हैं, वह स्वतः ही परमात्मा से सभी मदद प्राप्त करने योग्य बनते हैं। जो लोग सदाचारिता, नीति व आध्यात्म की दिशा में साहस और दृढ़ संकल्प के साथ
हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं, वे निश्चित रूप से भगवान से 1000 गुना मदद प्राप्त करते हैं। पर पहला कदम हमें ही उठाना होगा। भगवान का सहयोग तो सदा मिलता ही है। यह परमात्मा की कृपा या वरदानों की विशालता ही है जो कठिन मार्ग को आसान बना देती है। कोई भी ईश्वर से निकटता का अनुभव कर सकता है। उनकी समीपता का अनुभव किसी देहधारी की निकटता के एहसास से कहीं गहरा होता है। इससे ही हम अपने जीवन के सही लक्ष्य और उद्देश्य को जान पाते हैं। उद्देश्य यही है कि संपूर्ण आत्मानुभूति और परमात्मा अनुभूति करना और दूसरों को भी ऐसे श्रेष्ठ मार्ग पर पहुंचाने में मदद करना है।